हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। आज हम वृत्त से संबंधित कुछ और प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न हमें दिया है हमारी स्क्रीन पर। आकृति में यदि ओ ए 5 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर तथा ओ डी जीवा ए बी पर लंब है तो सी डी बराबर है। ये हमें ए बी दिया है। इस पूरे की लंबाई में कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। और ओ ए जो दिया है, ओ ए ये दिया मैं 5 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया है? ओ डी जो है जीवा ए बी पर लंब है, तो इसके साथ कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। जब केंद्र से लंब डाला जाता है किसी भी जीवा पर तो वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये टोटल कितना है इसका? 8 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज ए सी ओ में क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो हमें ज्ञात क्या करना है? ओ सी। तो ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस ए सी कितना है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो ओ सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9। ओ सी बराबर क्या होगा? √9। और √9 का मान कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। तो ओ सी का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ओ सी कितना आ गया है? 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सी डी बताना है कि सी डी किसके बराबर होगा। अब हम देखेंगे कि ओ डी क्या हो जाएगा? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ओ डी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या यहाँ कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो ओ डी बराबर कितना हो गया? ओ सी प्लस सी डी। हमें ज्ञात क्या करना है? सी डी। तो क्या करेंगे? ओ डी में से माइनस करेंगे ओ सी। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा? ओ डी कितना है? ओ डी कुल हमें 5 त्रिज्या है तो 5 हो गया। और ओ सी कितना है? 3 सेंटीमीटर आया है। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी डी का? 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि यदि ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 16 सेंटीमीटर है और ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है तो ए बी सी से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या है। अब ए सी बी सी तीनों से जाना चाहिए और ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है। हमने एक बार बी सी रेखाखंड बना दिया। ये लंब यहां ला लेंगे तो क्या होगा? ये इस बिंदु से नहीं जा सकता। तो क्या होगा? या तो इधर डालेंगे या इधर। तो हमने ले लिया इधर। ये हो गया। और क्या है? तीनों बिंदु। अब इसको हमने सी बी नाम दे दिया और ये ए बी लंब हो गया किस पे? बी सी या सी बी, कुछ भी कह सकते हैं। लंब मतलब ये कितना हो गया? 90 डिग्री। वो जो सर्कल बन रहा है क्या होगा? इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा। अब इसकी त्रिज्या समकोण त्रिभुज में जब भी हम वृत्त बाएं इसके शीर्षों को मिला के जो वृत्त बनाते हैं, इसका केंद्र किस पे होता है? समकोण पे होता है। तो अब समकोण क्या हो गया इसका? ये जो कर्ण हो गया इस त्रिभुज का, ये क्या हो गया? इसका व्यास हो गया। तो हमें ए बी दिया है कितना? 12 और बी सी कितना दिया हमें? 16 सेंटीमीटर। तो क्या ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस बी सी कितना है? 16। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया? 400 आ गया। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? √400 और √400 का मान कितना हो जाएगा?
400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर में दिया, तो AC क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। AC क्या है, इसका व्यास है, तो हमें पूछा क्या है प्रश्न में, त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास की आधी होती है तो 20/2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हमें क्या दिया है कि आकृति में यदि कोण ABC 20 डिग्री है तो AOC का मान क्या होगा। हमने एक जीवा खींच ली, ये अभी हमें पता है कि जीवा से केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, इस जो उसके दूसरा जो बाहर की ऊपर की तरफ जो कोण बनेगा उसका डबल होता है, तो कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना किसका, कोण ABC का। ABC का मान कितना दिया 20, तो 2 इंटू 20 डिग्री, तो कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 करेंगे तो 40 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 40 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं हम, आकृति में यदि कोण OAB बराबर 40 डिग्री है तो कोण ACB है, ACB कौन सा हो गया ACB, ये इसका मान क्या होगा ये बताना हमें। तो हमें सबसे पहले चित्र, ये त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो गई त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में, तो ये 40 है तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो त्रिभुज AOB में क्या हो जाएगा, तो कोण O बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होता है त्रिभुज का, माइनस 40 और 40 कितना हो गया 80 डिग्री, तो कोण O बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। इसका मान हमारे पास कितना आ गया 100 डिग्री। अब ये क्या हो गया, इसकी जीवा है, तो जीवा पर केंद्र से जो बनता है और उसके बाहर की तरफ जो कोण बनता है वो इसका क्या होता है आधा होता है, तो कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा कोण O का आधा, कोण O कितना आया है 100 डिग्री बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा 50 डिग्री। अब हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमें कुछ इस प्रकार दिया है कि ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि AB इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त का एक व्यास है, AB क्या है व्यास है, और ABCD एक क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, तथा ADC हमें दिया 140 डिग्री है, तब कोण BAC बराबर है BAC, ये वाला जो कोण होगा हमें ज्ञात करना है। अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने जो कोण होंगे इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं चक्रीय चतुर्भुज में 180 डिग्री के, तो 180 माइनस 140 करेंगे तो ये कितना आ गया 40 डिग्री। फिर हम बात करें तो ये हमें क्या दिया है वृत्त, हमें ये देखा है, याद रखना है कि वृत्त से अगर कोई भी कोण बन रहा है वो हमेशा कितना होता है 90 डिग्री का, तो ये कोण हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में देखेंगे हम A B और C, तो कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B बराबर कितना होना चाहिए, त्रिभुज का योग कोणों का योग 180 डिग्री। कोण A हमें ज्ञात करना है, तो कोण C दिया है 90 डिग्री, B है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 90 और 40 कितना हो गया 130 माइनस 130 बराबर के उधर ले जाएंगे इसलिए माइनस, तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा 180 में से जब हम 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम,
आकृति में BC वृत्त का व्यास है। BC जो दिया है, मैं क्या दिया है, इसका व्यास दिया है, तथा कोण BAO 60 डिग्री है। BAO हमें कितना दिया है, 60 डिग्री। और तब कोण ADC ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, अब OA त्रिज्या है और OB भी क्या है, त्रिज्या, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इस त्रिभुज OAB में ये 60 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब इस त्रिभुज में OBA में ये क्या हो रहा है, इसका बाह्य कोण हो रहा है। और बाह्य कोण क्या होता है, सामने के जो कोण होते हैं दोनों, उनका योग होता है। तो कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री हो गया है। तो हमने क्या किया, यहां से एक जीवा खींच दी। अब ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा। तो कोण ADC बराबर क्या हो जाएगा, कोण AOC का आधा। तो कोण AOC कितना है हमारे पास, 120 डिग्री, बटा जब 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इस कोण का मान भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आकृति में कोण AOB 90 डिग्री है और कोण ABC 30 डिग्री है, तब कोण CAO क्या होगा। AOB, कोण AOB हमें कितना दिया है, 90 डिग्री। कोण ABC हमें कितना दिया है, 30 डिग्री। तब कोण CAO, ये वाला जो कोण है हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिभुज, A, B और C। अब ये 90 डिग्री है, ये एक ही जीवा पर बन रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये जब 45 डिग्री हो जाएगा तो कोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये 30 और 45 कितना हो गया, माइनस 75 डिग्री, बराबर के इसलिए उधर ले जाएंगे इसलिए 75। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 75 घटाएंगे तो 105 डिग्री। अब कोण जो पूरा है ये कितना आ गया, 105, लेकिन हमें ये ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोण ज्ञात करना पड़ेगा। और इस पूरे में से जब हम ये कोण घटा देंगे तो हमारे पास ये कोण आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होंगे। तो 90 और 90 कितने होते हैं, 45। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री इधर भी आएगा। और तो 45 डिग्री, तो ये 45 हो गया। तो कोण CAO बराबर क्या हो जाएगा, 105 डिग्री माइनस 45 डिग्री। जब हम 105 में से 45 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कोण CAO बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो कोण CAO का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये हमें आकृति दी है, इसमें QPR ये 90 डिग्री है, तो QSR पूछा है कि हमें कितना होगा। हम जानते हैं कि ये क्या OQPR क्या हो रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। और ऐसे में जब भी स्पर्श रेखा से दो स्पर्श रेखा से जो चतुर्भुज बने, ये कितना हो जाता है, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, 180 हो गया। चारों का मिला के 360 होता है। तो ये कोण और ये कोण मिला के भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये 50 हो गया। तो कोण
O बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो कोण O बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। अब यहां से हमने एक जीवा खींच दी, ये जीवा पर कोण बन रहे हैं, ये कितना हो गया 130 डिग्री। तो कोण QSR बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा क्योंकि एक ही जीवा पर बन रहे हैं। तो 130 डिग्री बटा क्या हो जाएगा 2, तो 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा QSR बराबर कितना हो जाएगा 65 डिग्री। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।